यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 107वां भजन संगीता, उसका 9 वचन। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे इस भूमि में जितने भी पशु जीव जंतु जो कुछ भी हो, जो कोई भी हो, परमेश्वर सभी को पालन पोषण करता है। वही मेघ बरसाता है, अन्न उगाता है, हम सबको अन्न देता है। सारा जीव जंतुओं को अभिलाषा व अन्न के लिए परमेश्वर की ओर देखते हैं। परमेश्वर उन्हें अन्न देता है, उनका अभिलाषा को तृप्त करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। जो कोई भी हम किसी भी चीज़ का जो सही चीज़ है उसमें हम अभिलाषा रखते हैं, परमेश्वर हमारा अभिलाषा को जानता है, हमारा चाहत को वह जानता है। परमेश्वर हमारा चाहत को जो न्यायी है, सही है, उस चाहत को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर से पुकारते हैं, परमेश्वर हमें उस चाहत को पूरा करता है। इससे पहले वाला वचन में इस प्रकार लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर मनुष्यों के लिए आश्चर्य कर्म करता है, मनुष्यों के ऊपर करुणा करता है और उस कारण हमें धन्यवाद देते रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हमेशा हम हर प्रतिदिन परमेश्वर को हमारा जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से मिला है, उन सारे विषय के लिए हम उनको धन्यवाद दें। परमेश्वर हर दिन का भोजन और हर दिन का ज़रूरतें हमें दे रहा है, देता व आ रहा है, और पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए स्थान परमेश्वर हमें दिया है। उसके लिए हम परमेश्वर को हर प्रतिदिन धन्यवाद करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस दिन के लिए और इस दिन में हमें प्रवेश आपने कराया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस वचन के परमेश्वर वचन को हमने मनन किया है। पिता, हमें पालन पोषण करते हैं। हमारा अभिलाषा को आप देखकर उसका परमेश्वर, उस अभिलाषा परमेश्वर उसको तृप्त करते हैं। परमेश्वर हमें तृप्त करते हैं, हमें संतुष्ट करते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हालेलुया। हमें ही नहीं बल्कि सारा जीव जंतुओं को, इस धरती में जितना भी पशु है, पक्षी है, उन सभी का पालन पोषण करते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप में बरसाते हैं, अन्न उगाते हैं, हम सबको भोजन आप देते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। भले बुरे जो कोई भी है, उनके ऊपर आप दया रखते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हमें आज तक संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। हर प्रतिदिन का ज़रूरतें
परमेश्वर जो कुछ भी है हमें दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हमें संतुष्ट किया और भी परमेश्वर हमारा जो चाहत है, अभिलाषा है, जो सही चीज़ के लिए जो अभिलाषा हम रखते हैं, उस बात को आप जानते हैं परमेश्वर, उसको आप पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आने वाला समय में परमेश्वर हमें चलाएंगे, सुरक्षित रखेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। हम परमेश्वर भजन संगीता में जिस तरह आपको धन्यवाद देने के लिए कहा, उस तरह हम हमेशा आपके उपस्थिति में आकर या कहीं भी हो, हम आपका धन्यवाद देते रहने के लिए अनुग्रह देना, हमें वह मन देना परमेश्वर। हम जो कुछ भी पाए हैं पिता, उसका हम आपको धन्यवाद देने पाएँ, आपको स्तुति करने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, हमें स्तुति का जीव हमें देना परमेश्वर, वह मन देना कि हर प्रतिदिन आपको स्तुति कर सकें परमेश्वर, आपको आराधना कर सकें। अनुग्रह देना पिता, हमें आशीष देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमें चलाना पिता, सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, सबको संभालना परमेश्वर। हम सबको प्रार्थना का अभिषेक से भरना परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई भी जन जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखें, सारा प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देना पिता। पिताजी प्रार्थना का विषय को आप जानते हैं, उसका जवाब आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप कार्य करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी हर बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, सुरक्षित रखना। हालेलुया, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, गलत चीज़ों से बचाना परमेश्वर। सही राह पर, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, उनके संग रहना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिताजी, गलत संगति में ना फंसने पाएँ परमेश्वर। एक अच्छा सा जिंदगी उन्हें देने वाले हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता भविष्य को आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया, रोशनी में चलने पाएँ, आपके वचन का रोशनी में चलने पाएँ पिता। अनुग्रह देना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। भरमाने वाले बातें उनका जीवन में ना आने देना, उनको कोई भी चीज़ भरमाने ना पाए। अनुग्रह देना पिता। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, उन्हें संभालना, उनका कमज़ोरी दुर्बलताओं को दूर करना, बल सामर्थ से भरना। घुटनों में जो कुछ भी तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ को दूर करना, उनके संग रहना परमेश्वर। लंबी उम्र देना, आपके राज्य के लिए तैयार करना परमेश्वर। उनके सहारा बनकर रहना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी कष्ट में, मुसीबत में पड़े, सारा परमेश्वर कष्ट मुसीबत से उन्हें छुटकारा देना परमेश्वर। उन्हें आशीष देना पिता, संभालना परमेश्वर। उन्हें आनंद से, शांति से भरना। जो कोई भी आंसू बहा रहे हैं, अपना जिंदगी को व्यर्थ जान रहे हैं परमेश्वर, पिताजी उनका जीवन में कार्य करना पिता। पिता उनको एक नया जीवन, नया जिंदगी परमेश्वर, आप नया राह आप दिखाना परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, उनको शांति आनंद से भरना, खुशी प्रेम से भरना परमेश्वर। परिवार में, हर परिवार में शांति होने पाए पिता, हर परिवार में खुशी होने पाए। हालेलुया, मिलन होने पाए परमेश्वर, आपको पहला स्थान देने पाए पिताजी। हर एक परिवार में कार्य करना, जो कोई भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी को आशीष देना परमेश्वर। इस सेवकाई को आशीष देना और आगे बढ़ाना परमेश्वर। इस सेवकाई के द्वारा आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करेंगे भी। आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा प्रार्थना दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा जलाल और आदर महिमा आपको मिलती रहे। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो,
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर में कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप में टाइप करके या वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को आपका व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। उस प्रार्थना में आप भी शामिल होकर आमीन कह दीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आपका प्रार्थना का विषय का उत्तर ज़रूर परमेश्वर देगा और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।